सो हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी एक रियल एस्टेट वेबसाइट बनाना चाहते हैं? आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। मैं आपको आज एक सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप रियल एस्टेट की वेबसाइट बना सकते हैं, सिमिलर टू लाइक ज़िलो, जंपर और रेड फिन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर भी और अदर कंट्रीज़ के भी। आप कहीं से भी हो, बहुत सारे रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। सो आज जो है हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड गाइड करने वाला हूँ ताकि आप डे वन से ही प्रॉफिटेबल रहो। तो क्या आपके पास एक रियल एस्टेट के अंदर हो सकता है कि आपके पास एक यूनिक आइडिया हो, जैसे कि रियल एस्टेट, को लिविंग स्पेसेस, प्रॉपर्टी, रेंटल अपार्टमेंट, अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स, वेकेशन होम्स यानी कि आप जो कम टाइम के लिए जो रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है वेकेशन के लिए। और लग्जरी रियल एस्टेट तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मार्केट जो है अभी कितना बड़ा हुआ है। को लिविंग स्पेसेस में भी काफ़ी अच्छा है और रूरल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी तरह से सेल हो रही है और रेंटल अपार्टमेंट्स के तो क्या ही कहने। सो यही था इस वीडियो के अंदर और हम आपको और भी इसमें चीज़ें दिखाने वाले हैं कि रियल एस्टेट जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा होता है और उसके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो है आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ कि एक रियल एस्टेट ऐप में क्या सिस्टम होता है। जैसा कि हम बात करते हैं जंपर की या जिलो की, जो कि iOS और एंड्रॉयड के अंदर कुछ कुछ सर्विसेज, कुछ कुछ फीचर्स जो है प्रोवाइड करती है। वही फीचर्स हमें ध्यान में रखने हैं ताकि हमें डे वन से प्रॉफिट मिले। हम अपने सॉफ्टवेयर को अगर बनाते हैं रियल एस्टेट के लिए तो हमें किन किन चीज़ों की बात ध्यान किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है उसके बारे में हमें पता चलता रहे। तो यहाँ पे हमें फीचर्स मिलेंगे: होम डिस्कवरी, कंपेयर एंड फिल्टर, मैप फंक्शनैलिटी। मैप फंक्शनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर उस हाउस की प्रॉपर गूगल लोकेशंस आपको देनी होती है। ये चीज़ ऐड करने से आपका जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा कॉस्टली होता है। बेल्स एंड विसल्स, अपार्टमेंट डिटेल्स पेज, टूर शेड्यूल। टूर शेड्यूल जो है आप लगा सकते हैं, हर सॉफ्टवेयर में टूर शेड्यूल, अपार्टमेंट डिटेल्स, होम डिस्कवरी ये चीज़ें होती ही है और फिल्टर होता ही है। मैप फंक्शनैलिटी आप लगाएं नहीं लगाएं वो आपके ऊपर रहेगा। सो बढ़ते हैं इसके रियल एस्टेट के एडमिन एरिया और वेब एरिया में। जिलो जो है यूजर्स को जो है वेब एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें फॉर सेल, प्राइस, सेल्स रेट्स एंड दीज टाइप ऑफ डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है। इस तरह से आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है। और एडमिन, रही बात एडमिन एरिया की, तो एडमिन एरिया में आपको प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो सिर्फ यूजर देख पाएगा और एक ऐसा पार्ट है जो कि एडमिन देख पाएगा, यानी कि उसका ओनर देख पाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एडमिन जोन के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी? यूजर्स के लिए तो वही है कंपेयर वगैरह करना, लेकिन एडमिन के लिए क्या मिलेगी? तो एडमिन के लिए आपको यूजर मैनेजमेंट मिलने वाला है। क्या आप लोग नहीं जानते यूजर मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली यूजर मैनेजमेंट में आप अपने यूजर्स के सभी डेटा देख सकते हैं। और कंटेंट मैनेज, यहाँ पे आप अपने लिस्टिंग्स को ऐड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन मैनेज, जहाँ पे आप अपने केवाईसी रिलेटेड कोई भी वेरिफिकेशन या किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन हो, कोई डील हो, कोई चीज़ आपको असाइन करनी हो। एनालिटिक्स एंड स्टेट्स, कितनी सेल्स हो रही है, कितने हाउसेज है, कितने हाउसेज लिस्ट है, सभी चीज़ों का स्टेटस देखने को मिलेगा। कस्टमर सपोर्ट, जो कि आप अपनी तरफ से दे सकते हैं एंड यहाँ पे ऑप्शंस भी लगा सकते हैं। आजकल एआई के भी कस्टमर सपोर्ट्स मिलने लगे हैं, तो आप एक बोट भी ऐड ऑन करवा सकते हैं। हाँ, प्राइस मुझसे पूछ लेना आप ऐड करवाने से पहले। डेटाबेस मैनेजमेंट, यहाँ आपके सभी डेटा, सिक्योर जो भी डेटा रहेगा उसको आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये जो है सबसे मेन फीचर है, आपको इसका ध्यान रखना ही है। मेन मतलब मेन तो नहीं कह सकते, लेकिन सिक्योरिटी होना जरूरी है। और रहा पेमेंट गेटवे ऐड ऑन, यहाँ पे आप अपने पेमेंट गेटवेज को ऐड कर सकते हैं अगर आप अपने क्लाइंट से कोई फीस लेते हैं तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मिनिमम रिक्वायरमेंट, देखिए आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या चीज़ चाहिए, क्या आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिससे आपका काम हो सकता है, वो आपको चीज़ सिलेक्ट करनी है।
जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ फीचर्स लिस्ट आउट किए हुए हैं, जहाँ पे ऑथराइजेशन जो है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए होगा। फ़िल्टर कैटेगरी है, रियल एस्टेट पेज है, रियल एस्टेट पेज की आपको ज़रूरत होगी। फ़िल्टर आपके अकॉर्डिंग आपको चाहिए, नहीं चाहिए वो आप रख सकते हैं। सर्च प्रॉपर्टी ये भी आपको चाहिए होगा। शेड्यूल ये आपको चाहिए, नहीं चाहिए कोई चीज़ शेड्यूल करना। शेड्यूल के अंदर बेसिकली वो होता है जिसमें यूज़र जो है आपकी प्रॉपर्टी का टूर करेगा, आपसे डिस्कस करेगा, तो वो शेड्यूल होता है। और कंपेयरिंग के अंदर आपको चाहिए, नहीं चाहिए वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। गाइज़ आप अपने सॉफ्टवेयर में जितनी चीज़ें बढ़ाएँगे, वो आपके सॉफ्टवेयर की प्राइस उतनी ही बढ़ती जाएगी। मेरा मानना ये है कि कम फीचर्स और अच्छे फीचर्स को आप रखें, ज़्यादा फीचर्स ना हो तो बेहतर है। तो मैंने आपको ये स्क्रीन के माध्यम से समझाया है कि अगर 4 फीचर्स से आपका काम हो रहा है, तो आपके लिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। एंड अगर आपको 6 फीचर्स चाहिए, ऑल फीचर्स चाहिए, तो ऑल में भी आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में ज़िलो के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस मार्केट में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का अच्छे से ध्यान रखना है। उनके प्लेटफ़ॉर्म्स और आपके प्लेटफ़ॉर्म्स में और उनके वर्क में डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप अपने बिज़नेस को बूम कर पाएँगे। तो बात करते हैं इन कॉम्पिटिटर्स की। तो homes.com, ओपन डोर, कंपास, रेडफिन, रियलटोर, ट्रूलिया, जो भी ये कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। सो बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि कितनी आपकी कॉस्टिंग आने वाली है। अगर आप यूरो के अंदर करते हैं, अगर आप एक यूरोपियन कंट्री से काम करवाते हैं, तो यूज़र ऐप के लिए आपको $57,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड एडमिन एरिया के लिए आपको $14,000 देने पड़ेंगे। वहीं यूआई यूएक्स के लिए 9,500, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए 4,900, क्यूए के लिए 4,800 एंड अदर रिस्क्स के लिए 5,000। इन टोटल यूरोज़ के अंदर $96,000 आएँगे। वहीं यूएसए के अंदर हम बात करते हैं तो $1,51,000 आएँगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक इंडियन डेवलपर से काम करवाते हैं जो कि $50 पर हावर चार्ज करता है, तो वहाँ से यूज़र ऐप जो है $10,000 में आपको मिल जाएगा। एडमिन ज़ोन $3,500 में, यूआई यूएक्स 3,900, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 3,000, क्यूए 1,900, risks $1,800. In total, $24,000 only. In many cases, you can get your project in $10,000 and $15,000. So why you choose the Indian developer? What are the advantages? They have good English. They have large talent zone. उनके पास लार्ज टैलेंट होता है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी रेट्स, उनकी प्राइस अफोर्डेबल होती हैं एंड इंडियन डेवलपर्स हार्ड वर्किंग होते हैं। आपको जो है प्राइस इफेक्टिव ही रहेगा अगर आप एक इंडियन डेवलपर से बनवाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट। तो बढ़ते हैं हमारे डेमो की तरफ, जिसमें प्रोजेक्ट में हम आपको डेमो दिखाने वाले हैं। बढ़ते हैं डेमो स्क्रीन पे। डेमो जो है, जैसे कि ये रहा ज़िलो का। ज़िलो में हमें क्या देखने को मिलता है, और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अभी हम हाउसेस की बात करते हैं, तो हाउसेस कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें लेफ्ट में लोकेशन एंड राइट में हाउसेस। रेडफिन की हम बात करते हैं, जहाँ पे हमें हाउसेस दिए हुए हैं। ये है फीचर्ड प्रोडक्ट्स, जो आपको लिस्ट आप करोगे, आपका क्लाइंट एजेंट जो है, जो एजेंट बनेगा वो लिस्ट करेगा एंड देन आपको फीचर्ड में लाना है, वो आपको पे करेगा उस चीज़ के लिए। ये रहा हमने जो 1 पेज डेमो बनाया है। वो डेमो में आपको लोकेशन देखने को मिलेगी, प्राइस $15,000, जो भी आप रखना चाहें इन एनी करेंसी, आपको जो भी करेंसी हो, रूबल, इंडियन रुपीज़, अफ्रीकन करेंसी हो, कोई जो भी आपकी करेंसी हो उसके अंदर। ये रहे अपार्टमेंट्स जो है आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। सेम टू सेम मैंने रेडफिन की तरह किया हुआ है। और आप यहाँ पे व्यू पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टीज़ के 3 से 4 फोटोज़ देखने को मिलेंगे, जितने आप फोटोज़ दिखाना चाहो। जैसा कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पे कैसा डैशबोर्ड मिलने वाला है। इस पे 49 फोटोज़ है, तो 49 फोटोज़ आप जैसा आप चाहो वैसा, थोड़ा सा अभी जैसे मैंने जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए बनाया है तो उस हिसाब से। ये रहा इसमें गूगल मैप, और ये रहा कॉन्टेक्टस का पेज, और यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है कि यहाँ पे 3 बेडरूम देखने को मिलते हैं और बाथरूम 2 देखने को मिलते हैं, और कितने स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है मकान, तो उसके लिए। और यहाँ पे व्यू लार्ज मैप के अंदर हम इसका गूगल मैप की लोकेशन भी देख सकते हैं कि ये शिकागो के अंदर है। ठीक है, यही था इसके अंदर। और इसके अंदर बाय होम फॉर सेल, विला फॉर सेल, लग्जरी प्रॉपर्टी, लैंड फॉर सेल, एंड इसी तरह से आपको एडमिन एरिया मिलता है, जिसमें आप कितने एजेंट्स हैं आपके पास, सभी की लिस्ट आपको देखने को मिलती है, यूज़र्स वगैरह जो भी मैंने आपको पहले कहा था वो।
ठीक है? तो अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको अगर कोई काम हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, यस, मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी में ये इमेजेस कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं और थर्ड के अंदर हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए गाइस, डिज़ाइन जो है सभी प्लेटफ़ॉर्म्स की अलग-अलग होती है। आप जैसी डिज़ाइन बनवाएँगे वैसे ही मैं बना दूँगा। और ये रही ज़िलो की, ज़िलो के अंदर क्या है कि एक पॉपअप आ रहा है, पॉपअप आने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट टूर का ऑप्शन आ रहा है, मैसेज का ऑप्शन आ रहा है एंड कुछ इमेजेस ये दिखा रहा है, ठीक है? जितना हम इसमें टाइम देंगे, जितना हम वो करेंगे, आपको जो है इमेजेस दिखानी है, उसके बाद प्राइस, इसकी जो भी प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल्स है, कब ये प्रॉपर्टी बनी है, कब नहीं बनी है, वो चीज़ दिखानी है और दैट्स इट, आपका जो है काम हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ़ एक लिस्टिंग करनी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें रेंटल होता है, रेंटल भी चीज़ें मिलती है, लोन होता है, सेल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक वीडियो में ये चीज़ दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।